हज़रत इंजीनियर साहब ने इसको दोबारा से उठाया और इतना फैला दिया कि ऐसा लगता है जैसे उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द एक अलग फ़िरका है, हर बंदा एक फ़िरका है और सारे जहन्नमी हैं। उसमें सिर्फ इंजीनियर साहब जो हैं वो जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे और वो जिसको कहेंगे वो अंदर आएगा, बाकी कोई नहीं आ सकता। जो फ़िक़्ह है उसमें जब मैं देखता हूँ कि जो फ़िक़्ह जाफ़रिया है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वहाँ से जो इख्तिलाफ़ात हैं उनको कबूल क्यों नहीं किया जाता? हम जो है हम्बली को देखते हैं, शाफ़ी को देखते हैं, मालिकी को देखते हैं, हनफी को देखते हैं, वहाँ जो इख्तिलाफ़ात है उनको कबूल किया जा रहा है। लेकिन जो ये सुन्नी स्टेट है या मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पे सुन्नी बरेलवी तबका ज़्यादा है और जो है वो उसको एतराज़ करते हैं, उस फ़िक़्ह को, उसमें से जो इख्तिलाफ़ात है उनको कबूल करने में एतराज़ करते हैं। ऐसा क्यों? इस चीज़ को समझने के लिए आपको ज़रा पीछे जाना पड़ेगा और आप देखें कि मुसलमानों में सबसे पहली जो दरार पड़ी थी वो सुन्नी शिया की पड़ी थी। ये दो गिरोह सबसे पहले बने थे मुसलमानों में और इसके बाद से ये तफरीक बढ़ती चली गई। लेकिन जो ये कहा जाता है, मैं आपको बात जो है ना वो लाइटर रूट जो सुन्नी के बारे में कहा जाता है कि सुन्नी तो आधा शिया होता है। नहीं, सुन्नी शिया ये अमूमन ये है ना वो आमियाना से थोड़ी सी बात हो गई, लेकिन कहा जाता है कि जो सुन्नी है वो आधा शिया है। वो सुन्नियों में असल में सुन्नी तो सारे ही है ना, हनाबिला भी सुन्नी है, शवाफ़े भी सुन्नी है, हनाफ भी सुन्नी है, सलफ़ी भी सुन्नी है, लेकिन सुन्नियों में जो एक तबका जिसको हम बरेलवी मसलक कहते हैं, बरेलवी मकतब है, उसको कहते हैं कि वो किसी हद तक उनकी तरफ इंक्लाइंड होते हैं, लेकिन वो एक चंद मामलात के अंदर होते हैं। अलबत्ता जो तफ़रीक शिया सुन्नी में पैदा हो गई थी डॉक्टर उस वक्त की, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। हुआ ये कि जब फ़िक़्ह जाफ़री और फ़िक़्ह हनफ़ी जो है ना, या जो फ़िक़्ह शाफ़िय्या अलग अलग होंगी जब यहाँ पर, तो हुआ ये कि इनके दरमियान जो बुनियादी इख्तिलाफ़ ये पैदा होना शुरू हुआ कि जो जाफ़रिया थे उनके रावी ही हदीस के अलग हो गए और उनके जो फ़िक़्ह के उसूल थे वो बिल्कुल अलग हो गए। अहले सुन्नत में उसूल क्या है कि हम हदीस किन किन से ले सकते हैं, ठीक है। उन्होंने इसको मखसूस कर दिया कि सिर्फ अहले बैत से लेनी है, ठीक है ना। अब ये क्योंकि इख्तिलाफ़ इल्मी एतबार से बहुत बड़ा था, इसको पाटना बहुत मुश्किल था, लेकिन इनके साथ जिया जा सकता था और मुसलमान जिए हैं इनके साथ, वो जी रहे हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आई कि वही जो अंग्रेज़ ने यहाँ पर बीज बोया था ना तफरीक का बर्र-ए-सग़ीर के अंदर, कि पहले ज़ात पात में बांटो, हिंदू मुस्लिम में बांटो, फिर उसके बाद मसलकों को फ़िरक़े बनाकर बांटो और फिर जो है वो तक़सीम दर तक़सीम करते चले गए। वो इतने गहरे बीज बोए उन्होंने और उसमें हमारे कुछ जो है ना वो नासमझ लोग उनके बहकावे में आ गए और उनसे किताबें लिखवाई बाकायदा उन्होंने, शिया सुन्नी के ख़िलाफ़, सुन्नी शिया के ख़िलाफ़ लिख रहा था। लेकिन यकीन कीजिए मैं उनसे फिर वही कहूँगा, डॉक्टर साहब ये 2014-15 तक आकर ये चीज़ें कूल डाउन हो चुकी थी। ये बाद में आकर हज़रत इंजीनियर साहब ने इसको दोबारा से उठाया और इतना फैला दिया कि ऐसा लगता है जैसे उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द एक अलग फ़िरका है, हर बंदा एक फ़िरका है और सारे जहन्नमी हैं। उसमें सिर्फ इंजीनियर साहब जो हैं वो जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे और वो जिसको कहेंगे वो अंदर आएगा, बाकी कोई नहीं आ सकता।